नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में 3 वर्ष में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की होगी जांच। सर्टिफिकेट जाली हुआ तो जाएगी नौकरी। जी, राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगम में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी सचिव, विभागाध्यक्षों, उपायुक्त सहित बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। वे 4 महीनों के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। मैं कार्मिक विभाग से आए पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले 3 सालों में जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हुए उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इतने हजार एपीएल परिवारों के राशन कार्ड होंगे ब्लॉक डिपो में। एनएफएसए बेनिफिशियरी को भी नहीं मिलेगा राशन। जो भारत सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर कराई जा रही है। इस व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक में जरूरतमंद लोगों तक इस सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए भारत सरकार समय समय पर तकनीकी सुधार भी कर रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित किया जा रहा है, जिससे फर्जी राशन कार्डों की आशंका को समाप्त किया जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिल सके। इसी के तहत हिमाचल में भी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की जा रही है, लेकिन कई बार अवसर देने पर भी हजारों उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्डों को फिर से ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपदा में बेघर हुए लोगों को 5,000 रुपये किराया देगी सुक्खू सरकार। हिमाचल में अब तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी सीजन में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भारी बारिश होने से काफी तबाही हुई है। राज्य में अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 20 जून से अब तक 69 लोगों की मौत हुई है और 37 लोग लापता हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा केंद्रीय टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। एक साथ इतने ज्यादा बादल फटने की घटना चिंताजनक है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में 280 सड़कें बंद हैं और 332 स्थानों पर बिजली सेवा और 784 जल आपूर्ति बाधित है। हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। बता दें कि आज बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो बेघर हुए उन्हें किराए के रूप में 5,000 रुपये हर महीने सरकार देगी। हिम केयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर सरकार की नजरें। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया तो होगी कार्रवाई। हिम केयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर सरकार की नजरें हैं। अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन पर कितना खर्च आ रहा है इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। मैं जरूरत से ज्यादा खर्चा कराने वाले डॉक्टर नपेंगे। हिम केयर कार्ड पर मरीजों का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। प्रदेश सरकार ऑपरेशन का पैसा अस्पताल प्रबंधन को देती है। ऑपरेशनों के लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं। हिम केयर योजना के नाम पर पहले भी हिमाचल में फर्जी बढ़ा हुआ है। निजी अस्पतालों में 25,000 में होने वाले हर्निया के ऑपरेशन के लाख रुपए तक का बिल बना दिया। ऐसे फर्जीवाड़े की जांच चल रही है। निजी ऑपरेटरों को राहत देने की तैयारी। बसों में सीटों की क्षमता को कम करने के निर्णय पर जल्द लेंगे फैसला। हिमाचल सरकार निजी ऑपरेटरों को राहत देने जा रही है। बसों में सीटों की क्षमता को कम करने के निर्णय पर सरकारी स्तर पर माथापच्ची चल रही है। हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में परिवहन निगम विभाग के अधिकारियों और निजी ऑपरेटरों की बैठक हुई थी। इसमें इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। निजी ऑपरेटरों ने तर्क दिया है कि कई रूट ऐसे हैं जहां निजी ऑपरेटर 42 सीटर बसें चला रहे हैं, लेकिन इनमें सवारियां कम है। ऑपरेटरों को सवारियों के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसे में सीट की क्षमता को कम किया जा सकता है। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम में बैठक में इस मामले को सुलझाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बैठक में एचआरटीसी द्वारा बनाई जा रही स्कीम पर आपत्तियां सुनी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। निजी बस ऑपरेटरों की मांगों को प्रधान सचिव के समक्ष प्रमुखता से उठाया और प्रधान सचिव ने प्राथमिकता के आधार पर उन मांगों को सुलझाने का आश्वासन दिया। रेरा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 31 लाख रुपए का चेक किया भेंट। अन्य संगठनों ने भी दी राशि। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आरडी धीमान की ओर से शिमला में प्राधिकरण की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 31 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू को वीरवार को ही हमीरपुर जिले के निवासी प्रोफेसर सुरेश कुमार ने शिमला में आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। वर्धमान समूह बद्दी के अध्यक्ष एवं निदेशक इंद्र मोहन सिंह
सिद्धू ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में आपदा राहत कोष के लिए 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट मामले अतुल भारद्वाज भी उपस्थित रहे। मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम समेत 8 पर एफआईआर दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच, जाने मामला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पुतला फूंकने पर पुलिस स्टेशन रिकांगपिओ में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे और 7 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष किन्नौर यशवंत सिंह नेगी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। उधर पुलिस अधीक्षक किन्नौर अभिषेक एस ने बताया कि भाजपा नेताओं ने रिकांगपिओ में बिना प्रशासन की अनुमति के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंकने को लेकर शिकायत की है। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रिकांगपिओ में प्रेस से वार्ता के दौरान प्रदेश से मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि पुतला फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी और 7 अन्य पर केस हुआ है। अन्य 7 लोगों में नॉर्मल चंद्र, सूर्य बोरस, कुलवंत नेगी, मानचंद नेगी, राम मोहन, जय किशन और राकेश कुमार है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक किन्नौर को एक लिखित शिकायत पत्र जिला अध्यक्ष भाजपा यशवंत नेगी ने दिया है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 320 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 320 शिक्षकों और प्रवक्ताओं को नोटिस जारी हो गए। 20-25% से कम स्कूल परिणाम देने वाले प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों से कारण बताओ नोटिस के माध्यम से जवाब तलब की गई है। 50% कम परिणाम देने वाले टीजीटी और प्रवक्ता से भी कारण पूछे गए। वीरवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इंक्रीमेंट रोकने और तबादले करने की कार्रवाई की गई है। आधार से बैंक खाते नहीं जुड़ने पर 1465 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकी, जाने पूरा मामला। आधार नंबर से बैंक खाते नहीं जुड़ने पर प्रदेश के 1465 विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां अटक गई हैं। वह पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इन विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को जल्द बैंक खाते अपडेट करवाने के निर्देश जारी किए हैं। वह शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पीएम यशस्वी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में ओबीसी, ईबीसी और ईएनटी वर्ग के छात्रों को आधार नंबर से बैंक खाते नहीं जुड़ने पर छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई है। श्रीखंड महादेव के दर्शन कर लौट रहे चंडीगढ़ के श्रद्धालु की मौत, सिंह घाट से जाओ ले जाते समय तोड़ा दम। श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकले चंडीगढ़ के एक श्रद्धालु की रास्ते में मौत हो गई। वह 33 वर्षीय युवक अपने चचेरे भाई के साथ यात्रा पर निकला था। वह श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के बाद वापसी में तबीयत बिगड़ी और रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए निर्मल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा में इस साल पहली मौत हुई है। मैं डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायत के मुताबिक मृतक की पहचान अभय उम्र 33 वर्षीय पुत्र कमल किशोर निवासी सेक्टर 15D चंडीगढ़ के रूप में हुई है। मैं जानकारी के अनुसार अभय अपने चचेरे भाई के साथ श्रीखंड महादेव के दर्शन कर वापस आ रहा था। पार्वती बाग के समीप अभय की तबीयत बिगड़ गई। यहां से रेस्क्यू टीम ने उसे भीम डवारी तक लाई। वह प्राथमिक चिकित्सा के बाद अभय की तबीयत में सुधार हो गया था। इसके बाद अभय को भीम डवारी से बेस कैंप सिंहगाड़ होते हुए जाओ और फिर निर्मंड के सिविल अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन अभय ने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शालिनी अग्निहोत्री केंद्रीय विभाग में देंगी सेवाएं, अशोक रतन को एसपी कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दिल्ली में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवाएं देंगी। वह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने शालिनी अग्निहोत्री को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया और अपना नया कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन को आगामी आदेशों तक एसपी कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। पंगलयूर गांव के प्रभावित झेल रहे हैं आपदा का दोहरा दंश, अभी तक लापता है 5 लोग, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के गोहर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत संजाज के पंगलयूर गांव में 30 जून की रात को आई आपदा में 2 परिवारों ने 9 सदस्यों को खो दिया। इसमें से 4 सब बरामद हो चुके हैं, जबकि 5 अभी तक लापता हैं। अपनों के इंतजार में आज भी आंखें मलबे की तरफ टकटकाती लगाई बैठी है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि अपनों के मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ
आ रही है। आपदा प्रभावित परिवारों के सामने आज सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि आने जाने के रास्ते भी नहीं बचे। प्रभावित कुसुमा देवी और हेमलता ने बताया कि आपदा के कारण घर, गौशालाएं और जमीनें पूरी तरह से तबाह हो गई है। मैं खड्ड को पार करने के लिए बनाए गए पुल और पैदल चलने के रास्ते भी आपदा की भेंट चढ़ गए। अब आलम यह है कि घर तक राशन पहुंचाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से रास्तों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। रेरा दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट करने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने वाली राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। वे प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन कोर्ट में पेश हुए। याचिकाकर्ता की ओर से रेरा मामले में जल्दी सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। बता दें कि रेरा कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता नरेश शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हिमाचल में स्थापित होंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदा में किराए पर लिए जाएंगे हेलीकॉप्टर। जो मंत्रिमंडलीय उप समिति ने आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का निर्णय लिया। इसके अलावा हिमाचल में अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि पूर्व चेतावनी यंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में आपदा प्रबंधन के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अर्ली वार्निंग सिस्टम से समय समय पर मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी आदि की सूचना मिल सकेगी। 2 से 8 अक्टूबर तक ढालपुर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। जाने पूरी जानकारी। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। में दशहरा उत्सव समिति ने जिला के 332 देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। भगवान रघुनाथ सहित बिजली महादेव, माता हिडिंबा, खुडी जल के साथ श्रृंगार ऋषि व बालूनाग को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। जलोड़ी टनल निर्माण को लेकर एफसीए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, अलाइनमेंट की होगी फील्ड वेरिफिकेशन। बहुचर्चित जलोड़ी टनल के निर्माण को लेकर धरातल पर हरकत शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए एफसीए के आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में 30 जुलाई को टनल निर्माण की अलाइनमेंट और एफसीए आवेदन को लेकर अलग अलग विभागों, प्रशासन और कंपनी अधिकारी संयुक्त निरीक्षण करेंगे। में जलोड़ी टनल निर्माण की अलाइनमेंट तय की जा चुकी है, लिहाजा इसके फील्ड वेरिफिकेशन के लिए निर्माता अल्टीनॉक कंसल्टिंग इंजीनियरिंग, नेशनल हाईवे के साथ साथ लोक निर्माण, वन, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के माध्यम से फील्ड वेरिफिकेशन होगी और एफसीए मंजूरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। कालका शिमला ट्रैक पर नए लुक में दौड़ेगी रेल कार, सफर होगा और रोमांचक। जाने विस्तार से। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर अब रेल कार से यात्रा और रोमांचक व आरामदायक होगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने नए लुक में लॉन्गेज रेल कार RA100 को ट्रैक पर उतारा है। वे ट्रैक पर देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी सफर करते हैं। ऐसे में काले रंग के शीशे और लाल रंग की रेल कार यात्रियों में नया उत्साह भरेगी। इससे पहले पेनोरामिक रेल कार भी ट्रैक पर उतारी गई थी। हालांकि यह रेल कार भी बुकिंग होने पर ही रेलवे बोर्ड चलाएगा। इसके लिए किराया भी आगामी दिनों में निर्धारित तो होना है। बोर्ड ने लॉन्गेज कार RA100 का ट्रायल करने की तैयारियां पूरी कर ली है। वह ट्रायल के बाद यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। वह खास बात यह है कि रेल कार में काले रंग की खिड़कियां हैं। अभी तक चल रही रेल कार में काले रंग की खिड़कियां नहीं थी। इसी के साथ खिड़कियों का आकार भी बड़ा किया गया। एयर पावर ब्रेक सिस्टम रखा गया। वह सीटों में भी बदलाव किया गया। वह सीटों के बीच में काफी जगह है, इससे सफर आरामदायक हो जाएगा। एसी की सुविधा भी दी गई है। वह गौर रहे कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर रेल मोटर कार 5 साल से बंद पड़ी है। वह कोरोना काल में बंद रेल मोटर कार को पुनः शुरू नहीं किया गया। वह कोरोना काल से पहले रेल मोटर कार की भी पर्यटकों को सुविधा मिलती थी। रेल मोटर कार को फिर से शुरू करने के निर्णय लिया गया है। IAS IPS अफसर पढ़ेंगे कौशल विकास का पाठ, कर्मयोगी कोर्स अनिवार्य। जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को कौशल विकास का पाठ पढ़ाया जाएगा। भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने और आधुनिक प्रशासन प्रणाली के अनुरूप दक्ष बनाने के उद्देश्य से IAS IPS और IFS अधिकारियों को कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर वार्षिक शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया। मैं सिविल सेवकों को निरंतर सीखने और विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करने को यह फैसला लिया गया है।
इस सांगला के गंगा रंग नाले में बाढ़, बगीचों में घुसा मलबा। 21-22 जुलाई को फिर ऑरेंज अलर्ट। जिला किन्नौर की सांगला वैली के गंगा रंग नाले में बुधवार सुबह 4 बजे बाढ़ आने से मलबा बगीचों में घुस गया। वह बाढ़ की चपेट में आने से पेयजल लाइनों को भी क्षति पहुंची है, जबकि एक सिंचाई कुहल को नुकसान पहुंचा है। करीब 60 पेयजल और सिंचाई लाइनें भी बाढ़ की चपेट में आने से बह गई। जिला सिरमौर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मंगलवार देर रात हुई बारिश के चलते नेशनल हाईवे 707 पावटा सिलाई गुम्मा रात 11 बजे से बंद है। वह बुधवार रात तक भी हाईवे पर यातायात सेवाएं बहाल नहीं हो पाई थी। राजधानी शिमला में बुधवार को बूंदाबूंदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम फिलहाल मिला जुला रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार को भी कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 और 22 जुलाई को अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वह लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। बुधवार शाम तक प्रदेश में 257 सड़कें, 151 बिजली ट्रांसफार्मर और 171 पेयजल योजनाएं प्रभावित रही। गाड़ी से उतरकर पैदल जा रहे मां बेटे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, घर से 150 मीटर की दूरी पर मौत। जिला कुल्लू के आनी खड्ड की बखनाओ पंचायत में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। वीरवार को पुनन खड्ड के पास अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थरों ने मां बेटे की जान ले ली है। एचपीटीडीसी के 6 होटलों को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपेगी सरकार, जाने क्या है पूरा मामला। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित हिमाचल प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत, हरे भरे वन, शांत झीलें और सुंदर घाटियां इसे एक ऐसा गंतव्य बनाती है जहाँ हर पर्यटक आकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। पर्यटकों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले हिमाचल में सरकारी स्तर पर पर्यटन विकास निगम होटलों का संचालन करता है, लेकिन सभी तरह की सुविधाओं के बावजूद कई होटल निरंतर घाटे में चल रहे थे। हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी के वित्तीय लाभ जारी न करने पर अदालत ने सरकार पर सख्ती दिखाई थी। यही नहीं, अदालत ने घाटे वाले होटलों को बंद करने के आदेश भी जारी किए थे। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्टार गेंदबाज चौथे टेस्ट से पहले हुआ चोटिल। जब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की एंडरसन तेंदुलकर सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच में भारतीय टीम 23-27 जुलाई तक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलने वाली है। इस मैच के लिए टीम लंदन से मैनचेस्टर पहुंच गई है। इसी बीच टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है। इस खबर को जानकर उन क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लग सकता है जो चौथे टेस्ट मैच में इंडिया के जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत का एक और स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गया है। जिन कर्मचारियों ने बनाया एआई टूल, माइक्रोसॉफ्ट ने की उन्हीं की छुट्टी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात कर रही कंपनी। लोकप्रिय गेम कैंडी क्रश के डेवलपर से माइक्रोसॉफ्ट के किंग डिवीजन ने लगभग 200 कर्मचारी की छटनी की थी और अब इन मानव कर्मचारी की जगह कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूल ले लेंगे। में खास बात यह है कि निकाले गए कर्मचारियों की मदद से ही इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूल का निर्माण किया गया था। में टाइम ऑफ इंडिया ने मोबाइल गेम्बर.biz से बात करने वाले कई सूत्रों के अनुसार बताया कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस महीने की शुरुआत में अपने गेमिंग डिवीजन का व्यापक पुनर्गठन किया था, जिससे एक्सबॉक्स और उसकी सहायक कंपनियों में 1000 नौकरियां कम हो गई थी। हाथी को एसटी दर्जा देने के मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख तय, हाईकोर्ट ने कानून के अमल पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके को जनजातीय दर्जा देने से जुड़े मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अदालत में हाथी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ के समक्ष आज इस मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस संबंध में जारी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है। वह कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2024 को जारी पत्र पर भी रोक लगाई है। उस पत्र में डीसी सिरमौर को उक्त क्षेत्र के लोगों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी के आदेश दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि गिरिपार इलाके को जनजातीय दर्जों को लेकर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1995, 2006 व 2017 में मामला केंद्र सरकार को भेजा था। वह केंद्र सरकार ने हर बार इस मामले को 3 प्रमुख कारणों से नकार दिया था। इन कारणों में पहला उक्त क्षेत्र की जनसंख्या में एक रूपता का न होना बताया गया था। वह दूसरा यह था कि हाथी शब्द सभी निवासियों को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है, जबकि तीसरा कारण था कि हाथी किसी जातीय समूह को निर्दिष्ट नहीं करते। वह कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत कानूनी तौर पर इन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाना सही नहीं पाया है।
आपदा से मंडी में 219 स्कूलों को पहुंचा नुकसान, शिक्षा मंत्री ने शीघ्र मरम्मत के दिए आदेश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला मंडी में हाल ही में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विद्यालयों एवं विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के संबंध में आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला मंडी में आपदा के कारण 219 से विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 208 विद्यालय आंशिक रूप से तथा 11 विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सभी शैक्षणिक संस्थान नजदीकी खाली सरकारी इमारतों, महिला मंडलों एवं सामुदायिक भवनों में क्रियाशील है। कच्ची शराब के साथ महिला नशा तस्कर गिरफ्तार। जे ठाकुर द्वार गगन पुलिस चौकी ठाकुर द्वार के अंतर्गत पड़ते बकराड़ाबा गांव में ठाकुर द्वार पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को कच्ची शराब यानी कि लहान से भरी हुई प्लास्टिक की कैनी लेकर जाते हुए मौके पर काबू किया। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा के कार्यकारी प्रभारी हेमराज शर्मा अपनी पुलिस टीम सहित क्षेत्र में गश्त पर थे। वह टीम जब बकराड़ाबा में पहुंची तो उसे सड़क पर हाथ में कैनी लेकर आती हुई एक महिला दिखाई दी। पांवटा साहिब सिलाई NH 707 बना आफत की राह, भूस्खलन ने फिर रोकी वाहनों की रफ्तार। पांवटा साहिब सिलाई नेशनल हाईवे 707 पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। आए दिन हाईवे कहीं न कहीं भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो रहा है। मसिलाई उपमंडल के तहत वीरवार को एक बार फिर भूस्खलन होने से उत्तरी क्षेत्र में हाईवे बंद हो गया। बरसात के चलते बार बार पहाड़ से पत्थर गिर गए। ऐसे में हाईवे को बहाल करने में भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बुधवार तड़के 5 बजे उत्तरी में पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें आने के कारण यह हाईवे बंद हो गया था, जिसे 18 घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 12 बजे बहाल कर दिया था। लेकिन 11 घंटे की राहत के बाद एक बार फिर भारी मात्रा में भूस्खलन ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हाईवे बंद होने के कारण मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। उधर प्रशासन के निर्देशों पर संबंधित कंपनी की मशीनरी हाईवे को बहाल करने में जुटी हुई है। देर रात तक हाईवे के बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा के पर्यटक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। पार्वती वैली में हरियाणा के एक पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मणिकर्ण थाना को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को मृत हालत में लाया गया। वह पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के साथ आए लोगों के बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल लेकर आए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राहुल उम्र 22 वर्षीय पुत्र संजय भीमानी निवासी हरियाणा के रूप में हुई है। वह ASP संजीव चौहान ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में भारी बारिश का खतरा, IMD का चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसके और भी अधिक भीषण होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 21 से 23 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 17 और 18 जुलाई को भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। 19 जुलाई को मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दिन कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। वह 20 जुलाई को भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी रहेगा। हिमाचल की इस सहकारी सभा में 4 करोड़ 84 लाख रुपए का गोलमाल, निलंबित सचिव पर गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सहकारी सभा में करोड़ रुपए के घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहा है। महज 1 महीने में जिले के तीसरी सहकारी सभा के सचिव के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है, जिनमें हरोली उपमंडल के नंगल खुर्द और अंब उपमंडल की दिलवा सहकारी सभाओं में करोड़ों रुपए के गड़बड़ झाले को लेकर केस दर्ज किए गए थे। अब बदौली कृषि सेवा सहकारी सभा समिति से 4 करोड़ 84 लाख रुपये गबन हुआ है। वह पुलिस ने सहकारी सभा समिति के अध्यक्ष की शिकायत पर निलंबित चल रहे पूर्व सचिव के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।